एवरीवन, वेलकम बैक टू रूट्स टू विंग्स नर्सिंग। आई एम तुलसी सिंह एंड आज इस लेक्चर की हेल्प से मैं आप लोग के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। फर्स्ट वन, फार्मा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं और एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर पढ़ के क्या जाए, क्योंकि हमारे तो हालात कुछ ऐसे कि हम तो री लेके आने वाले, फेल होने वाले हैं फार्मा के अंदर, क्योंकि हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज इस लेक्चर की हेल्प से मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही स्मूथ वे में देने वाली हूँ। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। आज इस लेक्चर की हेल्प से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलने वाले हैं, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी पता चलने वाला है। तो फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताना आपको। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। अपनी बुक निकाल लीजिए, साथ साथ मार्क करते रहिएगा। फर्स्ट जो यूनिट है वो उसके अंदर आप लोग को दो वर्ड्स बहुत कॉमन सुनने को मिले होंगे पूरे लेक्चर के अंदर भी, और हर एक टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ाता है, ड्रग पढ़ाता है, उसके अंदर ये दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन यूज होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के हेल्प से आप क्या समझते हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग, कि एग्जैक्टली कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स कर रहा है, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स कर रहा है, क्या साइड इफेक्ट्स लेके आ रहा है, क्या यूजेस हैं, सब कुछ हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड सेकेंड वन जो हम लोग इस के अंदर पढ़ते हैं दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एक सीरीज है ADME। इसके अंदर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, D स्टैंड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन। चार वर्ड्स हैं, चारों के अंदर क्या पता चलता है कि कोई भी ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर गई है उसके ऊपर हमारी बॉडी का क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, कैसे उसको एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कैसे हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर रही है, किस ऑर्गन की हेल्प से। ये सब कुछ हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दो वर्ड्स का होप से आप लोग को मतलब समझ आ गया होगा। फार्माकोडायनेमिक्स किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स किसी भी ड्रग के ऊपर हमारी बॉडी का इफेक्ट। सेकंड यूनिट आप लोग की आती है जिसके अंदर आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये क्लासिफिकेशन आप लोग की मोस्टली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाती है, तो टिप्स पर याद करके जाइएगा। थर्ड जो आप लोग की यूनिट है वो है GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसके अंदर तीन टॉपिक्स आप लोग को बहुत अच्छे से रट के जाने हैं। फर्स्ट वन इज योर एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स, सेकंड इज योर एंटा एसिड्स एंड थर्ड वन इज योर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों ने फंडा के अंदर पढ़ा होगा, नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर, और शायद आप लोगों ने MSN के अंदर भी पढ़ा होगा। ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करते हैं। आता है आप लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट है आप लोग का ब्रोंकोडाइलेटर्स। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है साल्ब्यूटामोल, बहुत बार इसके ऊपर नोट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज योर एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। उसके बाद आप लोग की नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डिगोक्सिन टू ट्रीट हार्ट फेलियर, ये ड्रग यूज की जाती है। एंटी प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स, कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, हेपरिन एंड वारफरिन। ये आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों की दोनों एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स हैं। ये आप लोग को अच्छे से पढ़नी है सीवीएस के अंदर। उसके बाद आप लोग की नेक्स्ट जो आती है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स देखें अगर हम लोग तो इंसुलिन हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हो गया ड्रग हो गया, एनाबोलिक स्टेरॉइड हो गया, उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया आप लोग का। ये आप लोग को अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके अंदर आप लोग को डेक्सामिथासोन बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। फिर आती है आप लोग की नेक्स्ट यूनिट ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट की डिजीज है। इसके अंदर आप लोग के ड्रग्स हैं। इसके अंदर आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो एक ही है, एंटी हिस्टामिन। आप लोग को एंटी हिस्टामिन जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद आपकी 8th यूनिट है कम्युनिकेबल एंड कीमोथेरेपी, जिसके अंदर आप लोग को TB की जो थेरेपी है वो पढ़नी है, डोट्स। ये आप लोगों ने MSN के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है। उसके बाद आप लोग को एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़नी है, एंटी HIV ड्रग्स पढ़नी है, एंटी फंगल ड्रग्स पढ़नी है। कीमोथेरेपी एंड इट्स क्लासिफिकेशन आप लोगों को कीमोथेरेपी के अंदर पढ़नी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स है पेनिसिलिन, मैक्रोलिड्स, सल्फोनामाइड्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है 11th यूनिट के अंदर नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आप लोग को
टिप्स पर जो याद करना है वो नसेड्स, ओपियोइड्स, एनेस्थीसिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, एंटी कॉन्वल्सेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग की आती है यूनिट 10 यूरिनरी सिस्टम, डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स रास सिस्टम आप लोग को इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद हार्मोनल ड्रग्स के अंदर ओसीपी, और प्रेगनेंसी और लेबर के अंदर आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग यूज की जाती है ऑक्सीटोसिन, जो कॉमनली यूज्ड है और सभी को पता भी होती है, तो एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद मिसलेनियस वाली यूनिट से आप लोग को इमरजेंसी ड्रग्स और ड्रग्स यूज्ड इन सीपीआर पढ़ के जाना है, एंटीडोट एंड एंटीविनोम और वैक्सीन एंड सीरा आप लोग को करके जाना है। ये सभी के सभी आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अब आप लोग का क्वेश्चन भी आता है, मैम क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें जिससे हमें अच्छे अच्छे नंबर मिल जाए। तो आइए अब आप लोग को मैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन गिवन बाय एनी एग्जामिनर। तो मैं आप लोग को ड्रग रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ बेसिकली। तो ड्रग के अंदर सबसे पहले आप लोग इंट्रो लिखेंगे, एक या दो वर्ड के अंदर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसी के नीचे 2 से 3 लाइंस की, ये 2 वर्ड्स के अंदर आएगा और ये 2 से 3 लाइंस के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ड्रग क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने हिप्नोटिक्स और सेडेटिव की एक क्लासिफिकेशन ली है, बेंजोडाइजेपिन्स, जिसके अंदर आप लोग ड्रग का नाम भी साथ में लिखेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, जैसे आप लोग को अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, समझकर कीजिए, निमोनिक्स के हेल्प से कीजिए, या फिर आप लोग को अगर रटनी है तो आप रट सकते हैं, बट यहाँ पर आप लोग को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड आप लोग पॉइंट बना के लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फ्लो चार्ट के हेल्प से लिखिए 2 से 3 लाइन के अंदर, जैसे ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। 2 से 3 लाइन इनफ होंगी इसके अंदर आप लोग की। उसके बाद आप लोग को इंडिकेशंस लिखनी है कि यूजेस कहां कहां पर उस ड्रग का, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कहां कहां पर आपको नहीं देनी है वो ड्रग्स। उसके बाद आप लोग को साइड इफेक्ट्स लिखने हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं उस ड्रग के, मतलब जो भी कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं आप वो लिख सकते हैं। एक दो आप लोग जनरल जो उसी ड्रग के हेल्प से आ रहा है साइड इफेक्ट वो याद कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 7 से 8 पॉइंट लिख के उस टॉपिक को खत्म करेंगे। अब मैम इसके अंदर कितने पॉइंट्स लिखे, 4 से 5 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, 4 से 5 इसके अंदर, 4 से 5 आप इसके अंदर लिख सकते हैं और 4 से 6 इसके अंदर लिख सकते हैं। तो काफी अटेम्प्टेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं, 2 वर्ड में आपने इंट्रो दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी 2 से 3 लाइन में, फिर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में अपना जोर लगाया है अच्छा खासा। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को वजन देना है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से इंप्रेस होगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है आप लोग को। ये 2 ही चीजें हैं जो एग्जामिनर ज्यादा अच्छे से देखता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। इंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स तो सभी के कॉमन आते हैं, जैसे कि हम मोस्टली यही लिखते हैं, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, तो यही लिखते हैं हम लोग। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी जो हमें नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, बेबी के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं बेसिकली, कहीं पर कोई भी किसी भी तरीके की, मतलब वहां पर कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो, इस वजह से हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। और लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा थोड़ा सा वजन देना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि हाँ चैप्टर उठाया, उसके कॉमन से पढ़ लिए हैं, कुछ एक आधे ड्रग के जो इंपॉर्टेंट है उनके आप लोगों ने बिल्कुल पॉइंट करके आप लोगों ने 1-2 साइड इफेक्ट वगैरह पढ़ लिए हैं, मोस्टली कॉमन ही होते हैं सभी के। बट यहाँ पर आप लोग को काफी वजन देना है इन 2-3 टॉपिक्स में, इन 2-3 पॉइंट्स में। इसी के हेल्प से आपका काफी अच्छा टेम्पटेशन हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को डिटेल में ये टॉपिक्स करवाए जाए तो कमेंट्स में लिख देना। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सीरीज लॉन्च कर दूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी फार्मा पढ़ा दूं। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोग को एमएसएन और पैथोजेनेटिक्स भी लिखने सिखाऊंगी, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।